हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। टारगेट विद मयंक यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और चलिए अपना हमने जैसे कि आपको लास्ट मैंने वीडियो 1 वीडियो 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रोवाइड कराया था, जो आपके उत्तराखंड एलटी एनडी वगैरह के लिए काफी सफिशिएंट है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, let the random variable x follow b p comma 6 comma p if 16 p x equal 4 and then p x over 2 इसके इक्वल है, then what is the value of p। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मीन मॉड का क्वेश्चंस है, आप लोगों को पता होगा मीन मॉड के क्वेश्चन वेरिएशन वाले जो चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए कि क्या है, लेट द रैंडम वेरिएबल x फॉलो। ठीक है, बीपी एक्स फॉलो। देखो ये जो फॉलो यानी कि जो एक्स फॉलो कर रहा है क्या है, 6p 6 कॉमा p। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 16p x इक्वल 4 एंड देन ये एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, ये चीज ये है इसके अंदर। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है इन्होंने, 16p x इक्वल 4 एंड देन p x इक्वल 2, ये लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है। चलिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 16 इंटू 6 से P4। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो होता है हमारा पास, एक होता है हमारा फेल। देखिए पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पास P एंड फेल होने की क्या होगी 1 माइनस P। तो देखिए यहाँ लिखिए P इंटू 1 माइनस P। अब देखिए यहाँ पास होने की तो फेल होने की कितनी बची, 2। ठीक है, 6C2। ठीक है, यहाँ पास होने की 2 है तो यहाँ फेल होने की कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ओके चलिए 16 इंटू 6P4, आई थिंक सो आपको करना आता होगा। 6C, देखिए 6C4 ये है, तो आप लोगों ने इसको क्या है, देखो 2 बार अगर इसको ओपन करोगे, देखो 2 इसमें माइनस को 2 बार ओपन कीजिए, ऐसे कीजिए 5 एंड ये हुआ हमारा 2 इंटू 1। ठीक है, यहां से करने की कोशिश, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर। जैसे ये लिखा हुआ है 6C4 तो 6C2 यानी कि इसको खोलिए 2 बार। ठीक है, अब P4 इंटू 1 माइनस P एंड स्क्वायर एंड 6C2, देखिए तो इसे खोल 2 बार, ये हो गया, ये 2 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर एंड 1 माइनस पी की पावर 4। चलिए ये किससे कैंसिल, तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 4 है तो ये 2 बच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 3 एंड 16 इंटू 15 इंटू पी इक्वल, ये हुआ 3 तो ये हो गया 15। ठीक है, इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, 2 हो गया, 15 से 15 कैंसिल। ठीक, अभी की वजह 16p स्क्वायर इक्वल 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस की 2p। ठीक है, अब अगर सॉल्व करोगे तो 15p प्लस 2p माइनस के 1 इक्वल 0। जब ना अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, देखो अब ये क्या है 2p, तो 2p अब यहाँ देखिए 15 है, 3p और 5p इसके रूट्स हो सकते हैं ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 एंड माइनस के 1/3। अब देखिए यहाँ 1/5 1/3 माइनस के, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आंसर सी विल बी करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सीरीज, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ द 3 वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन टीम ए एंड टीम बी, दो टीम है टीम ए एंड टीम बी ऑफ द कॉलेज एंड बिटवीन टीम ए एंड टीम बी ऑफ अ कॉलेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम एंड द बिगिनिंग और ड्राइंग आर 1/3 1/6। ठीक है, यानी कि देखिए जो विनर है उनकी क्या है, जो विनर है उनकी 1/3 है और ड्राइंग की 1/6 है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इफ अ विन और लॉस और या ड्रॉ, ठीक है, गिव्स 2, 0, 1 पॉइंट्स मिलते हैं रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टीम ए एंड बी विल स्कोर 5 पॉइंट्स इन द सीरीज। चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 5 पॉइंट्स की, हमें ये 5 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी में दीजिए। देखिए 5 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, 2 विंस होंगे, 2 विंस एंड 1 ड्रॉ। ठीक है, 2 विंस 1 ड्रॉ होंगे क्या। देखिए अब क्या होगा, पहले विंस होंगे फिर ड्रॉ होगा,
5 पॉइंट्स है तो 5 पॉइंट्स हो गए, नहीं हो गए? देखिए या क्या हो सकता है बच्चा, विन कर सकता है, या ड्रॉ या विन, ये भी 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तीन ही कंडीशन है हमारे पास। फिर क्या होगा, पहले ड्रॉ हो सकता है, फिर विन हो सकता है, ये तो होगा। चलिए अब क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी, देखिए 1/3, 1/3, 1/6 प्लस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/3 प्लस, ठीक है। अब 1/6 जो ड्रॉ है, ठीक है, 1/6 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अगर मैं सबको क्या कर दूं, देखिए ये क्या हुआ, 1/3 इंटू 1/3, देखिए 9 इंटू 6, ये हो गया 154, 154 एंड 154, ये क्या हो गया 3/54, आपसे आंसर तो 1/18। ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट्स इन द सीरीज, द प्रोबेबिलिटी जो है टीम ए की कितने स्कोर्स किए थे, वो 1/18। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कॉइन्स इज टॉस्टेड इन अ 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ए नो हेड्स अपीयर, बी एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, सी एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसमें से पूछा है। चलिए देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमारा क्या है कि पी ए की प्रोबेबिलिटी, पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नो हेड है, इसका मतलब टेल टेल होगा, कोई हेड नहीं आएगा, कंडीशन यही होगी ना। अगर मैं 3 कॉइन्स उछाल रही हूं तो क्या होगा, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, उसके बाद हेड हेड टेल, ठीक है, उसके बाद टेल हेड हेड आ सकता है, उसके बाद हेड, फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, देखिए हेड, दो हेड नहीं, ये आया हमारा टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, 3 टेल भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए आप क्या है, स्टार्टिंग में 2 टेल टेल भी आ सकते हैं, फिर हेड आ सकता है, एंड देन फिर क्या आ सकता है, देखिए हेड हेड, 3 हेड आ सकते हैं, 3 टेल आ सकते हैं, ठीक, एक है, 2 हेड 1 टेल आ सकता है, ठीक है, एक हेड 1 टेल आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक हमारे लास्ट कंडीशंस बची, लास्ट कंडीशन क्या बची, 2 हेड हेड 1 टेल आ सकता है, 2 हेड हेड 1 टेल, तो ये आ गया। 1 मिनट वेट, हमारा क्या छूट रहा है, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हमारा क्या छूट रहा है इसमें, 1 मिनट, लास्ट में टेल, यानी कि हेड हेड टेल, ओके आ रहा है। एक छूट रहा है हमारा है हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, देखिए हेड हेड टेल टेल, क्या कंडीशन हो सकती है, हेड 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 टेल टेल, ये कंडीशन हो सकती है ना। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हेड 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 टेल टेल, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 8, मतलब ये हमारे 8 कंडीशन इसमें हो गई। अब मैंने क्या बोला कि नो हेड अपीयर्स, तो हाँ नो हेड अपीयर्स तो यही हो सकता है ना हमारा, टेल टेल हेड। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, देखिए बी, बी की कंडीशंस क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी बी, बी की कंडीशन इन्होंने पूछा है कि एक्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, एक तो हेड होना चाहिए ना, हेड हेड टेल ये हो सकता है, ठीक है, टेल हेड ये हो सकता है, देन टेल टेल हेड ये हो सकता है, ठीक है, यही तो हो सकता है हमारे पास। अब मैंने नेक्स्ट क्या पूछा है कि एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, इसका मतलब क्या, 3 भी तो हो सकते हैं, 3 3 भी हो गए, लेकिन 2 हेड होने कंपलसरी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड हमारा क्या हो सकता है, टेल हेड, देखिए हेड 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 टेल ये भी हो सकता है। तो यानी कि हमारी इसमें टोटल यानी कि पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो ओनली 4 ही तो बनेंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, चलिए एक को चेक कर लेते हैं हम। पहले हम फर्स्ट ये चेक करते हैं, लास्ट वाला देखिए। अब बी डैश का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बी डैश का मतलब ये कि जो नहीं है, देखिए पीवी में तो ये आ गए ना हमारे पास, पीवी में हमारे पास ये 3 आ गए, तो अब हमारे पास कौन से बचे, पी बी डैश से कौन से बचे, बी डैश देखिए हमारे पास क्या बचा, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, एंड देन हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, और क्या बचा हमारे पास, टेल हेड हेड, यही तो बचा। एंड सी डैश में क्या बचा हमारा, सी डैश में टेल टेल टेल,
क्योंकि देख रहे हैं, पूछ रहा है ना वो क्या कह रहा है, आप पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। टेल टेल हेड एंड हेड टेल हेड, और क्या बचा हमारे पास, सॉरी टेल टेल हेड, और नेक्स्ट बचा हमारे पास हेड टेल हेड, क्योंकि उसने बोला है टू हेड अपीयर होने चाहिए, यही तो बचाएंगे हमारे पास। चलिए इसको चेक करते हैं। पी इंटरसेक्शन यानी बी यूनियन सी, पहले पढ़ते हैं बी, देखिए इसको डी को चेक करते हैं, लास्ट वाले को, ये इंटरसेक्शन। अब पहले यहां देखिए बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी को देखिए, बी डैश एंड यूनियन सी डैश, ये निकालते हैं। तो देखिए ये क्या आ गया, टेल टेल आ गया, ठीक है, हेड हेड आ गया, उसके बाद क्या है, हेड हेड टेल आ गया, हेड हेड टेल है कोई इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हेड टेल टेल आ गया, नेक्स्ट इसमें हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, एंड टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी, सॉरी इंटरसेक्शन, यूनियन पूछा है कि इंटरसेक्शन, एक मिनट देखते हैं, यूनियन, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट सारे आ जाएंगे ना हमारे इसमें, टेल हेड टेल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड, जितने भी है कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए, ठीक है, ये आ गए। अब इन्होंने ये पूछा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, अब देखिए ए वाला कौन सा, सिर्फ एक ही आ रहा है ना, टी टी टी, ठीक है, आ गया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सी वाली कंडीशन देखनी है हमें, तो बी डैश सी डैश में सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है ना, ये कंडीशन, ये देखिए, तो इसके इक्वली आ गया, तो यानी कि हमारा देखिए डी करेक्शन ही ऑप्शन आ गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 30, देखिए कोवेरियंस एक्स एंड वाई 30, देखिए कोवेरियंस एक्स कोमा वाई इक्वल 30, एंड वेरिएशन जो होगा एक्स कोमा वाई का वो 25, देखिए 25 दे रखा है, एंड वेरिएशन बाई जो दे रखा है, वेरिएशन बाई जो दे रखा है, वेरिएशन बाई इक्वल 144। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, आर एक्स कोमा वाई को वेरिएशन एक्स कोमा वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएशन एक्स एंड वेरिएशन बाई, ये दे देखा है, तो ये कि 30 है, ये कितना है हमारे पास, √25 एंड 144, तो ये हो गया 30 एंड 5 इंटू 12, तो आप इसे जब करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, याद 0.5, तो आपको याद होना चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि आर एक्स कोमा वाई को वेरिएशन एक्स कोमा वाई एंड अपॉन अंडर रूट वेरिएशन एक्स एंड वेरिएशन बाई, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। उसका आंसर क्या, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The variant x and y are uncorrected have the standard variation x को ये sigma y sigma x y respectively. What is the correlation coefficient between x plus y and x minus y? तो इसमें जो कंडीशंस आती है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सी कंडीशन फुलफिल होती है इसमें, बिल्कुल याद रखना है आपको कि सी कंडीशन इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए the three independent events A1 A2 A3 occurs with the probabilities PA, देखिए PA 3 है तो I ये है तो 1+1 यानी कि 1/2, PB की क्या हो जाएगी 1/3, एंड PC की क्या हो जाएगी 1/4, ये तो हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इवेंट्स अकर, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इवेंट्स अकर, चलिए देखिए पी A1 यूनियन A2 यूनियन एंड A3, ठीक है। चलिए PA प्लस PV, PA2 सॉरी, PA2 नहीं PV लिया ना मैंने, A1 A2 लिया था, A1 A2 लिया था इसमें, A1 A2 एंड A3, तो PA3, ठीक है, माइनस के PA1 इंटरसेक्शन PA2, माइनस के PA2 इंटरसेक्शन PA3, माइनस के PA3 इंटरसेक्शन A1, ठीक है, एंड प्लस सबका क्या हो जाएगा यूनियन, ठीक है, सबका क्या हो जाएगा यूनियन A3। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका क्या है 1/2 1/3 1/4 माइनस के, देखिए ये क्या होता है हमने पढ़ा था ना, PA इंटरसेक्शन B, ये क्या होता है PA एंड इंटू PB, ये होता है ना। चल देखिए ये 1/2 1/3 माइनस के 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/2 प्लस
क्या करेंगे, तीनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा। देखिए आप सबको सॉल्व कर देंगे। जब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ से कितना, एक मिनट, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस के 1/6 माइनस के 1/10 माइनस के 1/8 एंड प्लस 1/6 एंड 14। चलिए देखिए सबका क्या लोगे आप, एलसीएम 14 लोगे, वो 24 लोगे। ठीक है, 24 इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या है, देखिए ये 12 प्लस 8 प्लस 6 एंड 4 एंड माइनस के 2 एंड माइनस के 3 एंड प्लस 1। आप ये करोगे तो जब से कंप्लीटली आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए ये हो कितना हो गया 26 माइनस कितना हो गया 26 माइनस के 26 माइनस के कितना हो गया ये हमारा 6 26 27। तो 27 से अगर आप से माइनस करोगे, देखिए ये कितना हुआ 20 एंड 6 माइनस के कितना हो गया 6 माइनस के 9 एंड प्लस 1, ये क्या हुआ, हाँ 24। चलिए ये 27 माइनस के 9/24, आप इसे ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 17 माइनस के ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये आ जाएगा 18 एंड 4, तो ये क्या हुआ 8 3 6 जा एंड ये होगा 3 8 जा, ये 3 एंड ये 4, कटखड़ा के इसका आंसर 3/4, यानी कि आंसर 3 इसका, यानी कि सी 3/4 करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मशीन हैज 3 पार्ट्स ए बी सी हुज द चांसेस ऑफ द बीइंग डिफेक्टिव, ये है हमारे पास डिफेक्टिव रेस्पेक्टिवली। The machine stop working if any one of the part become defective. What is the probability? What is the machine will not be stop working? जो वर्किंग नहीं करती है वो बताना है। जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी का पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी एंड माइनस के बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस के सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए देखिए डिफेक्टिव आर सी कितना हो जाएगा 0.02 प्लस 0.10 प्लस 0.05 माइनस के, अब यहाँ देखिए तो ये हो सकता है, आप भी कर सकते हो ना, इसमें मैंने आपको बताया अभी, एंड 0.10 एंड 0.5 माइनस के 0.05 एंड 0.02 प्लस आप क्या करोगे सबकी इंटू कर दोगे क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे, आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.84। ओके, करके देखना, इसको अपनी कॉपी में करना क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 2 इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन दैट एंड पी ए, चलो पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए यू नहीं इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्शन, ठीक है, अपॉन पी ये होता है, यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो ये है हमारे पास 3/5। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी एंड देन ये हमारा होता है पी बी क्या है 3/10। चलिए इंटू कर लेते हैं, इंटू करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास देखिए इंटू 3/10 3/5। ठीक है, आई थिंक सो मैंने शायद गलत तो नहीं कर दिया, पी ए अपॉन बी है हमारे पास 2/3, सॉरी ये 2/3 है, वेट इसको लिखेंगे हम 2/3, देखा नहीं था गलती लिखी हुई, एक मिनट, ये होता है हमारा 2/3 ये कैंसिल इससे, ये 5 तो यानी कि 1/5 पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि अब इंटरसेक्शन तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि पी ए डैश वी डैश ये क्या होता है हमारे पास 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी डैश बी ये होता है। अब 1 माइनस, अब देखिए यूनियन चाहिए हमें, तो अब हमें यूनियन निकालने क्या करना पड़ेगा, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी एंड माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या है 3/5 प्लस 3/10 माइनस के 1/5, यही तो है। ठीक है, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे कंप्लीटली, देखिए ये क्या है 10
ओके, तो ये 6 प्लस 3 एंड 2, तो ये कितना है 7, 9, 7/10। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 7/10 और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3/10। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये होगा हमारे पास 3/7 एंड पी डैश क्या है 3/10, पी डैश 1 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10। एक मिनट वेट, बताते हैं, एक मिनट अभी। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास 3/10, ये हो गया हमारे पास 7/10। आप करोगे 10 से 10 कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 3/7, यानी कि देखिए ए आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A medicine is known to be the 75% effective to the cure patient। ठीक है, क्योर पेशेंट के लिए कितने, देखो क्योर पेशेंट के लिए कितनी है, यानी कि क्योर पेशेंट की 75, 75/10 ये 0.75। मेडिसिन इज गिवन टू 5% दी जाती है। What is the probability at least one patient is cured by medicine? At least देखिए ये होने की है, ना होने की कितनी हो जाएगी, ना होने की हो जाएगी 0 ना होने की क्या हो जाएगी, देखिए क्योर किया है यानी कि पी मान लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी पी। ना होने की क्या होगी 1 माइनस पी, पी को इसको बी मान लेते हैं। एक मिनट, देखिए इसमें क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.075 ये है, और ना होने की क्यों मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.75, ये हो जाएगी 1 माइनस के 2.5। अभी ना बोला है मेडिसिन इज गिवन टू द 5 पेशेंट्स, 5% को दी जाती है। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक चीज पढ़ी होगी जैसे क्या है कि अगर पूछे जाए, यहाँ पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1% इज क्योर्ड, ठीक है, बाय मेडिसिन। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योरिंग नन। ठीक है, तो 1 माइनस जो क्या होगा 1 माइनस के क्यू की पावर 5, अपनी पढ़ी होगी ना 1 माइनस के 0.25 की पावर 5। अब तो सॉल्व करते हैं इसको 1/4 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 104। जब सॉल्व करोगे तो 1023 एंड 24, करेक्ट आंसर क्या होगा सी, सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।